हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज उमराव और आप देख रहे हैं 12वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे की जाती है, किस टाइम फ्रेम में हमें एनालिसिस करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना चाहिए और किस टाइम फ्रेम में हमें शेयर को बाय करना चाहिए। इसके साथ आज के उसमें उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में रामायण की एंट्री होगी, राम और रावण की। उसकी एंट्री क्यों होगी वो आपको समझ में आएगा कि इसका क्यों आया, ये रामायण में राम और रावण की एंट्री क्यों हो गई। तो क्योंकि इसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट किसका है? अगर राम का सपोर्ट है तो बेशक हम जीतेंगे। अगर रावण का सपोर्ट है, राम का सपोर्ट नहीं है, तो रावण वाला जीतेगा। तो वो सपोर्ट कैसे देखते हैं राम और रावण का, वो आज के एपिसोड में हम समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैंने पिछले एपिसोड में जो बताया था उसको एक बार हम रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने इनकम ट्रेड के बारे में बताया था कि हम कैसी इनकम ट्रेड है, उसके हिसाब से कैसे मार्किंग की जाती है और कैसे एग्जीक्यूशन किया जाता है शेयर का। अगर हमारी मंथली इनकम ट्रेड कर रहे हैं, एमआईटी कर रहे हैं, तो लोकेशन मार्किंग हमारी मंथली पे होगी, ट्रेंड हम वीकली पे चेक करेंगे और एग्जीक्यूशन मतलब हम शेयर को बाई करेंगे, उस समय हमारा टाइम फ्रेम होगा डेली का। वीकली इनकम ट्रेड है, WIT है, तो लोकेशन मार्किंग वीकली पे करेंगे, ट्रेंड हम डेली पे चेक करेंगे, एग्जीक्यूशन हम 3 टाइम फ्रेम में किसी एक को अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं जिसमें हमको बेटर लगेगा। डेली इनकम ट्रेड में DIT में डेली का लोकेशन रहेगा, इनमें हम ट्रेंड चेक करेंगे और एग्जीक्यूशन 15 मिनट पे करेंगे। हावरली इनकम ट्रेड में HIT में लोकेशन मार्किंग का टाइम फ्रेम हमारा ये रहेगा, इन 3 में कोई भी एक जिसमें हमको बेटर मिलेगा। ट्रेंड चेक करेंगे 15 मिनट में और एग्जीक्यूशन करेंगे 5 मिनट में। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम उसे बोलते हैं जिस टाइम फ्रेम में हम शेयर को बाय करते हैं। ये हमारा हुआ चार्ट हमारा इनकम ट्रेड का। अब आपको हम एक चार्ट दिखाते हैं। एक चार्ट है, मंथली का चार्ट है। ये हम मतलब मंथली की चार्ट है, तो हम लोकेशन मार्किंग मंथली की कर रहे हैं। ये हमारी मंथली ट्रेड है। तो हम थोड़ा पहले एक मार्किंग करते हैं पहले हम, फिर आगे कुछ बताते हैं आपको हम। ये हमारा है, इसको हम करते हैं ग्रीन। ये हमने ग्रीन कर दिया। और ये क्योंकि हमारा अच्छा लेगआउट है, बेस कैंडल है और ये बढ़िया जोन है हमारा, मंथली पे हमने लोकेशन मार्किंग कर रहे हैं। अब ये हमारा डिमांड जोन का हुआ। अब चलते हैं सप्लाई जोन। डिमांड जोन के लिए जो लोकेशन मार्किंग का सिस्टम होता है, हमारा कैंडल क्लोज कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो जहां पे हमारा कैंडल क्लोज होगा वहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे क्लोजिंग पे, ये खींच दिया। अब उसके नीचे हमारा डिमांड जोन होता है, उसके नीचे हमारा डिमांड जोन होता है। तो ये हमारा जब नीचे आए, देखते उसके पहले हम नीचे देखें तो ये हमारा डिमांड जोन मिला हमको, उसको हमने इसकी मार्किंग कर दिया डिमांड जोन की। सप्लाई जोन उसके ऊपर होता है, तो अब हमें करना है सप्लाई जोन की मार्किंग। तो सप्लाई जोन हमारा ये है, लेकिन बेस लेगआउट, तो ये हमारा सप्लाई जोन है। ये हम कर रहे हैं सप्लाई जोन की मार्किंग।
ये हमारा हो गया सप्लाई जोन, इसको हम कर देते हैं रेड, ताकि सप्लाई जोन रेड रहे और डिमांड जोन ग्रीन रहे हमारा। ठीक है ना, ये हमारा जोन मार्किंग हुआ। अब इसमें राम और रावण क्या है वो कैसे समझेंगे और किसको हमको लेके चलना है वो समझाते हैं। जो हमने मार्किंग किया उसको यहां समझो चार्ट में, ये हमारा हमने ऊपर जो मार्किंग है सप्लाई जोन की मार्किंग किया, वो यहाँ इसको समझो आपको। ये जो हमने ये मार्किंग किया ना, ये इसको रावण समझो, इसको समझो राम। तो वो हम समझाते हैं पेंट में। ये रावण मार्किंग है और ये हमारा राम मार्किंग है। हमने डिमांड जोन ये मार्किंग किया और इसको हमने पकड़ा राम। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये मंथली का हमारा है, वीकली पे ट्रेंड चेक करेंगे और डेली पे हम एग्जीक्यूशन करेंगे। हमने वीकली पे ट्रेंड चेक किया, अब आ गए डेली पे। ये हम समझो डेली पे आ गए। अब हम क्या गए डेली पे। तो जो हमारा मंथली का लोकेशन मार्किंग था वो राम और रावण है। ये मंथली पे ये रावण है और ये राम है। अब हम चलते हैं वीकली पे ट्रेंड चेक करने के बाद में हम पहुंच गए डेली पे एग्जीक्यूशन के लिए। अब आपको वो समझाते हैं हम। हाँ, ये हमारा ये जोन बना है, ये डेली पे आ गए। एग्जीक्यूशन करना है हमको। एग्जीक्यूशन करने के लिए हमारे पास अब बेस्ट पॉइंट देखते हैं कहां पे एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास लेगआउट कैंडल अच्छी है। हमारा क्लोजिंग कैंडल ये है। क्लोजिंग कैंडल को हम पे लाइन खींचेंगे, उसके बाद नीचे हम जो है जाएंगे। ये लाइन खींचा, अब उसके नीचे देखेंगे कहां पे हमारा बेस कैंडल है। उसके नीचे जहां अच्छा बेस कैंडल मिलेगा हमको, वहां पे हमको बाई करना है। वो वहां पे हमें अच्छी मार्किंग देखने के लिए बाई के अच्छे डिमांड जोन देखने हैं। तो हम देखते हैं उसके पहले हमारा इसके लाइन के नीचे देखते हैं हम कहीं कोई ने में ये जोन मिला थोड़ा अच्छा, ये एक जोन ये मिला और एक जोन ये मिला। अच्छी लेगआउट है लेकिन बेस लेगआउट। और यहां पे भी है ये रैली बेस रैली है, लेकिन इसमें हमारी बेस कैंडल 5 है, 1 2 3 4 5 है और ये है। और इससे पहले देखते हैं तो ये है और ये है और एक ये है। डिमांड जोन कितने देख लो आप। एक डिमांड जोन ये हुआ हमारा, ये एरिया कहो तो इसका हम मार्किंग कर देते हैं डिमांड जोन का। एक डिमांड जोन ये है हमारा, ये है डिमांड जोन हमारा। इसका हम करते हैं ब्लू में, ये है। दूसरा डिमांड जोन हमारा कहां पे है, ये है। दूसरा डिमांड जोन ये है। तीसरा डिमांड जोन हमारा ये वेस्ट, इसको पकड़ते हैं। ये डिमांड जोन तीसरा हमारा है। ये 3 डिमांड और ये है चौथा डिमांड जोन। ये हमारे 4 डिमांड जोन है, 1 2 3 और 4। तो कहो तो इनको हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहां रहने दो, समझ लो पहले इस पे। ये हमारे 3 डिमांड जोन हो गए, 1 2 3 और 4। अब हमें कौन से डिमांड जोन पे हमें पकड़ना है, कौन से डिमांड जोन पे हमें शेयर को बाई करना है, वो समझना है। डिमांड जोन 4 मिले हैं। 4 में ये भी कितना बेस्ट है, ये भी अच्छे लेगआउट है
ये बहुत अच्छा लेग आउट है, और ये भी है, ये भी है। ये उतना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहीं पे हमें कंफ्यूजन पैदा होता है कि हमारा बेस्ट कौन सा है, क्या इसमें ले लें या इस पे लें, या इसको पकड़ें या इसको पकड़ें। ये समझने के लिए मैंने ये राम और रावण की कहानी का जिक्र किया। मंथली डिमांड जोन पे हमने जो बनाया था वो राम और रावण थे। ये रावण है, और ये जो मंथली बना है ये राम है। तो अब जो है, अगर हमारा राम ये है और यहां से मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ, जब ऊपर जाएगा तो ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी, बेस कैंडल बनेगी, हो सकता है 2-3 डिमांड जोन बने, और इसके बाद ऊपर पर मार्केट जाए। अगर मार्केट ऊपर जाते हुए मान लो ऐसे, मान लो मार्केट जा रहा है, ऊपर गया, इसके बाद बेस कैंडल बनी, इसको बेस कैंडल मानते हैं हम, ये बेस कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद जो है मान लो फिर कोई लेग आउट कैंडल बन गई, फिर इसके बाद में ये बनी लेग आउट कैंडल, ऐसा हो सकता है। तो एक डिमांड जोन ये हुआ, और एक डिमांड जोन ये हुआ, और इसके बाद जो है फिर मार्केट जो है ऊपर जाके रावण तक जाता है, ये ऊपर तक ये गया। अब देखना, एक डिमांड जोन यहां पे है हमारी, एक डिमांड जोन ये है, 2 डिमांड जोन है। ये राम के पास में है और ये राम से दूर है। अगर हम ये हमारा चाल रावण से टकरा के आता है तो ये डिमांड जोन हमारा काम नहीं करेगा। करेगा तो तब कर भी सकता है, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि रावण से टकरा के आने के बाद में हमें राम के सपोर्ट की जरूरत है। उस समय जो राम के पास होगा डिमांड जोन, वो डिमांड जोन बेस्ट होगा, क्योंकि रावण को राम ही रोक सकता है। तो रावण से टकरा के आने के बाद राम ही उसे रोकेगा, और इसलिए ये डिमांड जोन हमारा बेस्ट रहेगा। डिमांड जोन ये भी मिला, ये हो सकता है 1-2 डिमांड जोन और भी हो, लेकिन वो डिमांड जोन काम नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं, जो भी नहीं करेंगे, लेकिन उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारा डिमांड जोन कहां पे है, राम के पास में या रावण के? हमें राम का सपोर्ट चाहिए। राम के सपोर्ट के पास में है तो बेशक हम आगे उसमें खेल सकते हैं, लेकिन अगर हम बीच में हैं और रावण से टकरा के आ रहा है तो 99% चांस होते हैं कि आपके ये डिमांड जोन काम नहीं करेंगे। मतलब ये मंथली पे हमने राम रावण बनाए थे और डेली पे एजुकेशन कर रहे हैं, और अगर ये मान लो रावण को टच नहीं किया और यहीं से घूम गया, तब ये चल सकता है, तब ये डिमांड जोन काम कर सकता है। क्यों? कि वो मंथली डिमांड जोन को हिट करके नहीं आया नीचे, तब ये डिमांड जोन काम करेगा। लेकिन अगर इसको हिट कर दिया है जाके, तो इसकी संभावना कम रहती है कि ये करे। अगर ये
इसको हिट करके ऐसे आ गया ऐसे, तो ये जाहिर सी बात है ये इसको तोड़ देगा। जितने रावण के नजदीक हो गए आप, उतने ही जल्दी आपका वो डिमांड जोन टूट जाएगा। लेकिन आप राम के पास में आपका डिमांड जोन है, तो राम उस डिमांड जोन का सपोर्ट करेगा। यानी मंथली डिमांड जोन राम हुए और डेली डिमांड जोन में ये आपके हो गए क्या नाम से, लक्ष्मण और उसको क्या बोलते हैं, विभीषण नहीं, मेघनाथ। अगर लक्ष्मण राम के पास में है, सपोर्ट में है, तो लक्ष्मण की तीर बराबर काम कर रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर लक्ष्मण राम से दूर चला गया, राम को नहीं पता, राम से बहुत दूर चला गया और मेघनाथ रावण के पास में है, तो उस टाइम मेघनाथ की तीर काम करेगी और लक्ष्मण की तीर काम नहीं करेगी। तो हमारा डिमांड जोन हमारे क्या हो गए, ये हो गए लक्ष्मण और मेघनाथ। मेघनाथ क्या होता है, जो सप्लाई जोन ऊपर से नीचे आता है, सप्लाई जोन पे जो बनता है उसको मानते हैं हम मेघनाथ। जैसे मान लो कोई मार्केट नीचे आ रहा है मान लो, और जैसे मान लो गलत हो गया थोड़ा, मैं दूसरा लेता हूं। मान लो ये डिमांड जोन आपका यहां बना, और बनने के बाद जो है मार्केट नीचे को आया, मार्केट नीचे को आया तो है, ये रावण से दूर है, ये मेघनाथ हुआ, नीचे आ रहा है, अभी मेघनाथ हो गया, ये नीचे आ रहा है, ये सप्लाई जोन हुआ कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये रावण से दूर है, तो लक्ष्मण के तीर बराबर काम करेंगे। फिर आप लक्ष्मण पे बिट करो। अगर ये रावण से, अगर ये यहीं पे अगर ये रावण को टच करके आता है, मान लो मार्केट ऊपर गया और जो है ऐसे आता है, मान लो ऐसे, अब ये रावण को टच कर गया, रावण को टच कर दिया, इसके सामने हो गया ना, टच कर दिया। अगर ये टच करता है रावण को, ये ऐसे टच करता है, मैंने समझाने के लिए पहले बना रखे हैं ये सब, ताकि थोड़ा जल्दी से बता सकूं मैं और टाइम वेस्ट कम हो। अभी नीचे आ रहा है, अभी ये तुम्हारे राम होगा, ये लक्ष्मण होगा, 1 2 3, तीनों लक्ष्मण है। अभी मेघनाथ है क्योंकि नीचे आ रहा है मार्केट, अब रावण से टच होके आ रहा है, मेघनाथ रावण के पास में है और ये लक्ष्मण है, तो मेघनाथ लक्ष्मण को घायल कर देगा, मूर्छित कर देगा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि रावण उसके सपोर्ट में है, उसके नजदीक है, तब ये तुम्हारा लक्ष्मण घायल हो जाएगा। ये आएगा, ये इसके भी चांस है पूरे घायल होने के, लेकिन नहीं भी है। क्यों? कि लक्ष्मण भी, मेघनाथ भी रावण से दूर है और ये राम से भी दूर है, तो इसके हम पे 50-50 बोल सकते हैं कि ये चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। लेकिन ये डिमांड जोन बिल्कुल राम के पास में है, यहां मेघनाथ के तीर काम नहीं करेंगे, क्योंकि रावण से दूर है और ये हमारा 99% हमारा ये डिमांड जोन काम करेगा। तो राम और रावण का ये जो परिभाषा है
वो शायद आपको थोड़ी समझ में आई होगी कि राम और रावण क्या है। ये राम और रावण मतलब हमारा जो लोकेशन मार्किंग है, चाहे वीकली देख रहे हैं तो जो वीकली लोकेशन होगी वो राम रावण होंगे। अगर वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं तो मंथली वाले हमारे राम रावण होंगे। वीकली कर रहे हैं तो वीकली वाले राम रावण होंगे। अगर डेली कर रहे हैं लोकेशन मार्किंग तो डेली वाले राम और रावण होंगे। और डेली में करेंगे तो 5 मिनट का हमारा क्या होगा, 15 मिनट का हमारा होगा एग्जीक्यूशन होगा। तो वहां पे 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे लक्ष्मण और मेघनाथ। अभी मंथली कर रहे हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे राम रावण होंगे और डेली में होंगे हमारे लक्ष्मण और मेघनाथ। तो लक्ष्मण दूर अगर है और मेघनाथ रावण के पास में है तो वो तुम्हारा लक्ष्मण घायल हो जाएगा, उसके तीर काम नहीं करेंगे। अगर लक्ष्मण राम के पास में है और फिर मेघनाथ कुछ कर रहा है, उसके तीर काम नहीं करेंगे मेघनाथ के, और लक्ष्मण भी मेघनाथ को मारेगा और आगे बढ़ेगा। फिर वो डिमांड जोन तुम्हारा काम करेगा। अब इसको समझते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे ये ऊपर का सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन था, हरा वाला ये मार्किंग है ना। ये हुआ रावण और ये नीचे हुआ राम। अब तुम्हारा देखो डिमांड जोन कहां पे है, ये रावण के पास में और ये राम के पास में है। जब राम के पास में है तो हमारा मजबूत कौन सा होगा, राम के पास वाला। ये सबसे मजबूत रहेगा, ये भी उसके नजदीक है, सपोर्ट मिल रहा है, ये भी मजबूत होगा। ये डिमांड जोन काम करेंगे। इनके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। कर भी सकते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम है इसके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चलेगा नहीं, चल सकता है कि कहते हैं इसमें संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हमारा डिमांड जोन जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो डिमांड जोन हमारे ये दो हैं, ना कि ये। क्योंकि रावण के पास से आएगा तो इसके चांस 99% होते हैं कि टूट जाएंगे, ये नहीं चलेंगे। तभी मैं पहले बता रहा था, आपको बताया था मैंने कि कुछ हमारे डिमांड जोन टूट जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। क्यों हिट होते हैं वो आपको इस पिक्चर में समझ में आ गया होगा कि मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं कि कौन से डिमांड जोन हमारे नहीं टूटते, कौन से टूट जाते हैं और क्यों टूटते हैं। वो ये रीजन होता है कि अगर हमारा मंथली का लोकेशन मार्किंग है और मंथली से टकरा के अगर आ रहा है, मंथली से टकरा गया, अगर हम इसको मार्किंग कर रहे हैं कि यहाँ पे आने बाई करें, तो ये हमारा डिमांड जोन टूट सकता है और नीचे मार्केट आ सकता है। ये भी डिमांड जोन बढ़िया है, देखने बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बेस लेगआउट अच्छी लेगआउट कंडील है, लेकिन ये राम से बहुत दूर है और उससे रावण से नजदीक है। रावण से नजदीक है लेकिन राम से बहुत दूर है। तो ये लक्ष्मण को जीतने की संभावना यहाँ पे कम है। ये डिमांड जोन हमारा काम करेगा नहीं करेगा 50-50% चांसेज हैं, इस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। वहीं पे ये जो जोन हमारे, इनमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जोन बहुत ही प्यारा है, नजदीक भी है, राम के पास में सपोर्ट है, रावण से बहुत दूर है। ये जोन हमारा काम करने की संभावना इस पे प्रबल है और ये डिमांड जोन तो करेगा ही करेगा। ये ना करे तो ये डिमांड जोन पास में ये भी है एक, ये है ना पास में, लेकिन बेस लेगा आउट। ये इसको ना मान के तुम इसको मानो, ये डिमांड जोन, इसको ना मान के इसको मानो।
ये डिमांड जोन मानो, ये डिमांड जोन बहुत ही प्यारा है। ये डिमांड जोन करेगा काम, क्योंकि ये राम के एकदम से साथ बैठा है, राम के साथ में, राम के पास में है, राम का फुल सपोर्ट है, तो लक्ष्मण को जीतना ही जीतना है, कोई नहीं हरा सकता इसको। तो इन डिमांड जोन पे आपको बिट लगाने में, खेलने में 99% चांस है कि आप जीतोगे और आपका इनकम होगा। तो जो मैंने बताए थे कौन से डिमांड जोन टूटते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो यही डिमांड जोन होते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते। अगर हमारा लोकेशन मार्किंग बड़े टाइम फ्रेम का है और उससे हिट होके आया है, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में जो हमारे डिमांड जोन होते हैं नजदीक वाले, वो काम नहीं करेंगे, और जो नीचे के सप्लाई जोन होंगे बड़े टाइम फ्रेम वाले, उसके पास जो हमारे डिमांड जोन होंगे वो काम करेंगे। ये बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या नहीं। अगर ये चीज अभी किसी को समझ में नहीं आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करिए। इसको मैं दूसरे तरीके से भी इसको और समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आए तो। लेकिन मेरा मानना है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। राम और रावण जो मैंने बताए, मंथली अगर हम कर रहे हैं तो मंथली लोकेशन मार्किंग राम रावण होंगे। अगर वीकली कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के जो मार्किंग होंगे वो राम रावण होंगे। डेली कर रहे हैं लोकेशन मार्किंग तो डेली वाले राम रावण होंगे। हम किस टाइम फ्रेम में अपना एनालिसिस कर रहे हैं, किस टाइम फ्रेम के हम इनकम कर रहे हैं, कौन से इनकम ट्रेड ले रहे हैं हम, वो इस चार्ट में है कि जो इनकम ट्रेड ले रहे हैं उसकी जो लोकेशन मार्किंग होंगी वो राम रावण होंगे। कि एग्जीक्यूशन यहां करना है हमको, ये अगर हावर्डली कर रहे हैं तो राम रावण ये कहलाएंगे और ये एग्जीक्यूशन होगा। उसमें भी छोटे टाइम फ्रेम में भी एक चीज होता है। मान लो अब आपने वीकली टाइम फ्रेम किया या मान लो डेली किया, आप डेली टाइम फ्रेम में राम रावण बना दिया, लेकिन आप डेली में तो राम रावण बना दिए, लेकिन बीच में आपको ये पता चला नहीं कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम को हिट करके आ गया सप्लाई जोन को, तो फिर वो राम वो फेल हो जाएगा। क्यों? कि बड़े टाइम फ्रेम का हमेशा पावरफुल होता है। हम इनकम ट्रेड कर रहे हैं डेली की और वो वीकली को टकरा के आया है, तो फिर डेली वाला राम उसको रोक नहीं सकता। अगर वीकली टकरा के आए तो वीकली वाला ही रोकेगा, या फिर मंथली मिलेगा तो वो तो रोक ही देगा। अगर आप वीकली पे कर रहे हैं राम रावण का, आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग कर रहे हैं, लोकेशन मार्किंग कर रहे हैं, और आपने उसमें इसमें आपने एग्जीक्यूशन किया, लेकिन वो जब टकरा के आया तो मंथली में टकरा के आया। आपने किया वीकली का मार्किंग, लेकिन वो टकरा किसको आया? मंथली का आया। तो फिर वीकली का आपका जोन टूट सकता है, उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो टाइम फ्रेम है हमारा, उसको समझना बहुत ही जरूरी है कि हम जो मार्किंग कर रहे हैं जिस जोन की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वीकली पे कर रहे हैं और वो मंथली को टकरा के आ रहा हो, तो फिर मंथली ही रोक पाएगा उसको, वीकली रोक नहीं पाएगा। तो ये चीज का ध्यान देना पड़ेगा आपको।
जब भी मार्किंग करें तो जिस लोकेशन में करें राम रावण बनाए समझें। इसके बाद ये चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है उसके बड़े टाइम फ्रेम वाले को वो हिट करके आ रहा है। अगर हिट करके आ रहा है तो वो आपके लोकेशन मार्किंग आपकी फेल हो सकती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, उसकी संभावना कम रहती है। तो इसीलिए वही हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। हम जल्दबाजी में चेक नहीं कर पाते और हम जो लोकेशन मार्किंग किया उसी पे ले लिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर बाद में कहेंगे तो जो आपने बताया तो काम ही नहीं कर रहा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो टूट जा रहा है बार बार डिमांड जोन। तो टूटेगा वो तो, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से हिट होके आया है। टाइम फ्रेम जितना ही बड़ा होगा उसका वो सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन हो वो उतना ही पावरफुल होगा। छोटे डिमांड हम टाइम फ्रेम में जाएंगे उसकी पावर उतनी कम होती जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि मंथली और वीकली पे ही शुरू में आप स्टॉक बाई और सेल करें अगर सीखना है तो। अगर आप डेली और हावरली कमाना चाहते हैं तो आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होंगे। आप डेली हावरली के चक्कर में आपका कब बड़े जोन से हिट होके आ गया आप समझ नहीं पाओगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि जो पढ़ाया गया ये सब बेकार है, कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन काम नहीं करते। जब आप पूरा नहीं देखोगे तो नहीं समझोगे और फिर अपना लॉस कर बैठोगे और फिर यही कहोगे कि हमें गलत बताया गया। इसलिए मार्किंग करने पे टाइम फ्रेम चेंज करके उसका अच्छे से स्टडी जरूर करें, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन करें। क्वांटिटी पे ना जाके क्वालिटी में फोकस करें। भले एक मिले हमको लेकिन वो हमारा क्वालिटी होना चाहिए। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और ये ना समझ में आया हो तो इसको अगले एपिसोड में थोड़ा और समझा देंगे। तो इसके साथ ही आज बंद करते हैं, खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू।